हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर ए पी बी क्यू और सी आर, ए पी बी क्यू और सी आर ये तीनों लाइनें समानांतर हैं तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए क्यू सी, जो ये त्रिभुज है ए क्यू सी, और पी बी आर, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों का एरिया बराबर है। तो बहुत इजी, आपने बस यहाँ ये देखना है कि कौन से त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ए बी क्यू अगर हम ये देखें, देखो इसका एक पार्ट है ए बी क्यू और बी पी क्यू। ए बी क्यू और बी पी क्यू क्या है? ये एक ही आधार बी क्यू पर है और ये दोनों रेखाएं समानांतर भी दी हुई है। हमें ए पी जो है बी क्यू के समानांतर भी दी हुई है, तो हम ये लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी क्यू और पी बी क्यू ये एक ही समानांतर रेखाओं ए पी और बी क्यू के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। ए बी क्यू का और पी बी क्यू का एरिया बराबर हो गया। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये बी क्यू सी और बी क्यू आर ये एक ही आधार बी क्यू पर स्थित हैं और समानांतर रेखाएं बी क्यू और सी आर। बी क्यू और सी आर समानांतर रेखाओं के बीच में है, इसलिए इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये त्रिभुज इसके बराबर है और ये त्रिभुज इसके बराबर है। अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को जोड़ लें तो ये त्रिभुज बन जाएगी ए क्यू सी। तो हम 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। 1 + 2 करने पर एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी, एरिया ऑफ बी पी क्यू और एरिया बी क्यू आर। तो ये वही बन रहा है जो हमें प्रूव करना था। ये मिलके बन गया है एरिया ऑफ ए क्यू सी और ये सब मिलके बी पी क्यू और बी क्यू आर, ये मिलकर क्या बन रहा है? पी बी आर। ठीक है, पी बी आर। तो ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप दिया है सिद्ध है करना में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिया है, हम इसको लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और सिद्ध कीजिए, हमें ये बता रखा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि इनका एरिया बराबर है। तो दिया है में हम क्या लिखेंगे? यहाँ तक लिखेंगे और सिद्ध कीजिए में ये। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरे समझिए। ए बी सी डी के विकर्ण है ए सी और बी डी, ये परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित इस प्रकार कर रहे हैं कि ए ओ डी जो एरिया है, ये ए ओ डी है और बी ओ सी, इन दोनों का एरिया हमें बराबर दिया है। हमें प्रूव करना है कि ये समलंब है। समलंब के लिए हमें क्या सिद्ध करना होता है? समलंब में सिर्फ एक जो पेयर है, एक युग्म जो है, क्या होता है? समानांतर। अगर हम ए बी को सी डी के समानांतर सिद्ध कर दें तो हम ए बी सी डी को समलंब सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और ये होगा कैसे? देखो, एरिया ऑफ ए ओ डी और बी ओ सी तो बराबर है। अगर इसमें हम ये ए ओ बी जोड़ दें तो ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगी पूरी और ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन जाएगी ए बी डी और ये ए बी सी, जो कि एक ही आधार ए बी और समानांतर एक ही आधार पर स्थित हैं और साथ में इनका एरिया भी बराबर है। इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एरिया हम बराबर सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर एरिया बराबर हो त्रिभुजों का और वो एक ही आधार पे हो तो वो एक ही समानांतर रेखाओं के युग्म के बीच में होती हैं। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ओ डी और एरिया ऑफ बी ओ सी हमें बराबर दिया हुआ था। हम एरिया ऑफ ए ओ बी दोनों तरफ जोड़ देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हम यहाँ बता देते हैं एरिया ए ओ बी दोनों तरफ जोड़ने पर ए ओ डी प्लस में ए ओ बी बन जाएगा और बी ओ सी प्लस में ए ओ बी। तो आप देख लीजिए कि ए ओ डी और ए ओ बी मिलाकर बन गया है ना ए बी डी, बन गया है ए बी डी, और ऐसे ही ये बन गया है ए बी सी। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इसको लिखेंगे ऐसे कि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज एक ही आधार व एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में होता है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये भी पता है हमें, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। लेकिन इसी प्रकार जिनका क्षेत्रफल बराबर है वे आधार भी एक ही हो तो वे एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में भी स्थित होते हैं। इसीलिए ये त्रिभुज, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का आधार ए बी है, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? डी सी और ए बी समानांतर हो जाएंगे।
इसीलिए क्योंकि ABD और ABC एक ही आधार AB पर स्थित हैं और क्षेत्रफल भी बराबर हैं और वे ABDC समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे, यानी AB समानांतर DC। अगर चतुर्भुज ABCD में कोई एक भी रेखाएं आपस में समानांतर हैं और हम जानते हैं कि समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है, ठीक है, समलंब प्रूव करना है तो हमने ये सोच के चलना है कि हमने कोई भी एक पेयर, एक जोड़ा समानांतर सिद्ध करना है, तो ये समलंब हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत बहुत आसान है। एरिया DRC हमें दिया हुआ है, एरिया DRC और DPC ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही हमें एरिया ऑफ BDP ये एरिया BDP और ARC ये वाला एरिया ARC ये दोनों भी बराबर हैं। तो दर्शाना है कि चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज जो है और DCPR ये भी समलंब है, ये सिद्ध करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या हमने सिद्ध करना है, हम अगर देखो हमें एरिया बराबर हो और वो एक ही आधार पे हो तो उनके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो जाएंगी और समानांतर होगी तो वो समलंब हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एरिया DRC और DPC बराबर, और हम देख रहे हैं कि देखो आप ध्यान से देखो DRC और DPC को अगर हम देखें तो एक ही आधार DC पर स्थित है, ये एक ही आधार DC पे स्थित है और इनका एरिया भी हमें बराबर दिया हुआ है। तब क्या हो जाएगा, DC समानांतर हो जाएगा RP के, DC क्या आ जाएगा, समानांतर RP के। और अगर ये समानांतर आ गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि DCPR ये क्या है, समलंब है, ठीक है। चतुर्भुज DCPR के अंदर क्योंकि समानांतर है इसलिए ये समलंब है, ठीक है। ऐसे ही हमें ये भी दिया हुआ है एरिया ऑफ BDP, हमें एरिया ऑफ BDP और ARC बराबर दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये बराबर दिया हुआ है, BDP और एरिया ऑफ ARC ये हमें बराबर दिया है। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर, और हमने ये यहाँ पे सिद्ध किया है एरिया ऑफ DRC और एरिया ऑफ DPC, ये तो हमें दिया हुआ था, ये है ना, ये तो हमें दोनों गिवन है। लेकिन एक से हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DPC पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ DRC बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। हम अब एरिया 3 के अंदर से हम 2 घटाएं, मान लो 3 में से 2 घटाएं तो DPC जो है, DPC ये है, ठीक है, DPC को अगर हम इस पूरे में से घटाएं, ये पूरा जो त्रिभुज है इसमें से ये वाला त्रिभुज घटा दिया तो ये वाला बचा ना, ये वाला त्रिभुज क्या बन जाएगा, BDC बन गया। तो इनको घटा लेते हैं, DP ये हमें एरिया BD है, ये BDP में से DPC घटाएंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा BDC के बराबर। ऐसे ही यहाँ से इस पूरे त्रिभुज में से ये त्रिभुज घटा दिया तो बन गया ADC। अब देखो इन दोनों का एक ही आधार है, ये बराबर क्षेत्रफल भी है और एक ही आधार DC के ऊपर भी स्थित है, तो ये क्या बन जाएंगे, इनका एरिया बराबर आ जाएगा। और अगर इससे क्या बन जाएंगी, ये रेखाएं समानांतर बन जाएंगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, इसको आप पूरा दोबारा से देखें, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो हमें जो है ये वाला जो एरिया बराबर दिया हुआ था, ये वाला, इसके अंदर से हमने ये वाला माइनस कर दिया तो यही बचा ना, ठीक है, ये चीज़ बची। इस चीज़ को आप देखें, और ऐसे ही ये चीज़ बराबर दी हुई थी और ये चीज़ बराबर दी हुई थी, इन दोनों को घटा के ये वाला बच गया। ये दोनों, ये और ये दोनों DC आधार पर स्थित हैं और इसीलिए क्या हो जाएंगे, और इनका क्षेत्रफल भी बराबर हमने सिद्ध कर दिया है, तो ये समानांतर हो जाएंगे। तो ये है लास्ट क्वेश्चन 16। अगर आपको मेरे साथ मैथ समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ 9th का फुल सिलेबस कर सकते हैं।